हेलो हाय नमस्कार। मैं संजय सिंह अंक दी कक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और उसमें भी क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में 4 हैं क्वेश्चन। मैं ये पहला करूंगा, दूसरा करूंगा, बाकी 2 आपके लिए छोड़ूंगा। अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताएंगे तो मैं वो 2 बाकी भी करवा दूंगा। ऐसे अगर हम हर एक प्रश्न करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। वो कह रहा है पहले तो आप ये बताओ कि इसमें से सही कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी और डी में से। और अगर आपने डी सिलेक्ट किया है तो वो किस लिए सिलेक्ट किया, कैसे, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। नॉर्मल अगर बेसिक ही देखें तो 2 तरीके हैं। तो मैं पहले आपको ये जो त्रिकोणमितीय मान हमने अभी तक याद किए हैं उसी के आधार पे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, आपने देख लिया क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये किसके बराबर, ये आपको बताना है। तो आप एक तो आपको अगर मान याद होंगे ठीक से तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 10 30। अगर आपको 10 30 की वैल्यू याद है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। 10 30 बराबर क्या होता है? 1/√3। ठीक। और बस इसमें 10 30 की वैल्यू आपको पता करनी थी। अब आपको 10 30 पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए। 2 इंटू 10 30 यानी 1/√3। फिर बड़ा वाला ये लगा दिया अपन 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर 30 यानी 10 स्क्वायर है तो 30 की वैल्यू 1/√3 है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया 2/√3 और ये अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 1/3। ये अंडर रूट से बाहर आ गया। ये अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 बार गुणा हो गया तो अंडर रूट से बाहर आ गया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2/√3 अपॉन ये 3। 3 क्या है? 3 यहाँ इसका ऐसे होगा, गुणा होगा इसका, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? ये 3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये ऐसे गुणा होती है तो 2 की होगी 3 में, ठीक है, अपॉन में 4 की होगी अंडर रूट 3 में। ठीक है, ये ऐसे गुणा होगी। क्या हो जाएगा ये आंसर आ गया आपका 6/4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब आप 2 से इसे काट भी सकते हैं। 2 से ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये जो 3 लिखा है ये 3 बार गया। अब ये 3 लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे लिखेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा ये देखिए। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे इस 3 को तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और अपॉन में क्या है 2, ये अंडर रूट 3। तो अब ये इससे कट जाएगा, एक ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा √3/2। क्या है आपका? ये आंसर आया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमने किया है सर, जो दिया है इसमें, जिस जो वैल्यू दी है इसमें, ठीक है, जो हमें ये सवाल में जिसकी वैल्यू दी है उसका मान हम ऐसे बराबर रख सकते हैं। कैसे, किसके बराबर रख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसका है अंडर रूट 3/2 वैल्यू है इसकी। यही तो मान निकला। ठीक। अब पर इसमें ये तो दिया नहीं है ऑप्शन में कि अंडर रूट 3/2, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। तब हम क्या करेंगे? तब हम देखेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन और साइन की ये वैल्यू दी है उसमें किसका मान अंडर रूट 3/2 है। तो आप ए उठाएंगे। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाएंगे? ए। तब आपने ए ये वाला उठा लिया। सबसे पहले आपने ए पकड़ा तो क्या है ये बोल रहा है साइन 60। तब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद होगी तो होती है अंडर रूट 3/2। तब ये सबसे पहले ही ऑप्शन आ गया, इसकी वैल्यू भी है
और ये भी है, यानी या तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर है √3/2, या ये कह सकते हैं उसका आंसर है साइन 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टेन 1 - 10² 45 प्लस अपॉन में 1 + 10² 45। इसकी वैल्यू बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प आपका सही है। सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। 10/45 की वैल्यू याद किस किस को है, हाथ खड़े कर दो जल्दी। जिसको नहीं है वो अपने अपने आप से खुद एक एक चांटा खुद में दे सकता है। देखो अब 10/45 का मान होता है 1, तब बस हम ये 10/45 का जो मान होता है वो इस सवाल में यहाँ रख रहे हैं और यहाँ से उसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्या, 1 - 10/45 की 1, 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 10/45 का 1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर किया 1, 1 + 1 कितना आ गया 0/2 बराबर क्या आया 0। क्या आया 0। अब 0 है, 0 है, उसके नीचे कोई भी संख्या लिखी हो, एन 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 यानी कोई भी संख्या, एन का नंबर के लिए लिखते हैं हम एन, यानी एनी नंबर, नंबर से मतलब है एनी नंबर। ठीक है, कोई भी संख्या है वो, अगर जीरो में भाग जा रहा है, किसी संख्या है, कोई भी संख्या लिखी हो पर ऊपर 0 है, यानी आप 0 में भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या से, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, एक तो साइन 90 डिग्री है, एक बी 1 है और साइन 45 है और एक डी है 0, यानी आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 0 आ गया। अब कहीं ए बी सी में से तो नहीं है आंसर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर ये भी हो सकता था कि ऑप्शन आपको एक ना दे कि ये दे सकता था कि ए और बी, बी और सी, सी और डी, इस तरीके की भी दे सकता था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन किस वन क्या, वन तो नहीं होगा, 0 आ गया तो वन तो होगा ही नहीं, ये तो खत्म ही हो गई बात इसकी। अब हो सकता था 45 हो, तो 45 का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 45 में साइन की वैल्यू क्या होती है 1/√2, √2, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब अगर 1090 की देखेंगे आप, तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, अब आपको पता है कि 1090 की वैल्यू अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। क्यों है अपरिभाषित, पहले तो ये आपको पता ही होगा कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, ये नहीं होगा, इसकी वैल्यू होती है क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित भी लिखते हैं कई लोग, उसको अनंत भी लिख देते हैं ऐसे करके अनंत। ठीक है, पर अपरिभाषित कहना ज्यादा सही होता है उसको। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि टेन 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 का फॉर्मूला होता क्या है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। साइन थीटा में 90 1 होता है और कॉस थीटा में 90 0 होता है। और किसी भी ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, ये इसका व्युत्क्रम देख लीजिए, ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर नीचे 0 आ गया तो उसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक है, समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगले 2 क्वेश्चन है तो आप अपनी बुक खोलिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे बैठना है, बुक खोलिए, उसमें यही क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन है 2 4, तो उसमें से 2 मैंने करवा दिए हैं और 2 आपको करने हैं, तो वो आप करके लाइएगा। अगर नहीं आए तो मैं बताऊंगा ही, मैं तो हूँ ही। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए जल्दी और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर इंस्टा और फेसबुक भी चलाते हैं तो उस पर फॉलो कर लीजिए और कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।